दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखी थी लिमिटलेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में रावण के पुष्पक विमान के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया था और इस विमान के बारे में जो वर्णन किया गया था उसका आधार वाल्मीकि रामायण है। लिमिटलेस यूट्यूब चैनल का ओनर कौन है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इतना अवश्य पता है कि इस चैनल का ओनर एक आर्य समाजी है या फिर आर्य समाज से प्रभावित व्यक्ति है। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का बहुत ही विस्तार से वर्णन है और कहा गया है कि उसकी सुंदरता, कला और तकनीक को देखकर हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस वीडियो में पुष्पक विमान के बारे में जो भी वर्णन किया गया था उसे हम बिल्कुल सत्य मानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण प्रमाण है कि उस समय ऐसा तकनीकी विज्ञान होता था और यह विमान इत्यादि योग बल से पदार्थ विज्ञान को जानने के बाद बनाया जाता था और एक अच्छा योगी अभी भी ऐसे विमान बना सकता है। परंतु इस वीडियो के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर हम नजर डालें तो आपको पता लगेगा कि आर्य समाज के लोग तो इन बातों को गपोड़ कल्पना ही मानते हैं। उस वीडियो से मैं पहला पॉइंट उठा रहा हूँ। इस वीडियो में एक बात बोली गई है, उसको मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था, जब भी रावण इस पुष्पक विमान का आवाहन करता था तो पुष्पक विमान रावण के पास कुछ समय में ही उपस्थित हो जाता था। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो रावण कश्मीर में हो और उसे कश्मीर में पुष्पक विमान की जरूरत पड़ती है, तो रावण पुष्पक विमान का आह्वान करेगा तो लंका से पुष्पक विमान उड़ेगा और कुछ ही समय में वो रावण के पास कश्मीर में उपस्थित हो जाएगा। इससे अंदाजा लगता है कि पुष्पक विमान की गति कितनी तीव्र थी कि रावण कहीं भी हो, यदि रावण पुष्पक विमान का आह्वान करता तो पुष्पक विमान कुछ ही देर में रावण के सामने उपस्थित हो जाता था। आर्य समाजी पुष्पक विमान की गति को तो इतनी तीव्र मान लेंगे क्योंकि ये प्रमाण वाल्मीकि रामायण में है, परंतु यदि वाल्मीकि रामायण से ही प्रमाण देते हैं कि हनुमान जी उड़कर सूर्य तक पहुंच गए थे तो उनकी गति को बोलेंगे यह मिलावटी है, कोई व्यक्ति सूर्य तक नहीं जा सकता। जबकि वाल्मीकि रामायण में कहा है कि हनुमान जी एक उच्च कोटि के योगी थे और वे योग बल से सूर्य लोक तक पहुंच गए थे। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पुष्पक विमान जैसा भारी भरकम विमान रावण के आवाहन करने पर रावण के पास उपस्थित हो जाता था, तो पुराणों में दिव्यास्त्रों के आवाहन करने पर दिव्यास्त्रों का उपस्थित होने के प्रसंग को गपोड़ कल्पना बोलना सही है। पुराणों की कथाओं में ऋषि मुनि, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या अन्य क्षत्रिय राजाओं द्वारा मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों के आवाहन करने पर दिव्यास्त्र प्रकट होकर शत्रु की सेना का नाश कर देते थे। क्योंकि ये कथाएं पुराणों में दी गई हैं, इसीलिए आर्य समाजी बोलते हैं कि यह सब गपोड़े हैं। आर्य समाजी ये क्यों नहीं बोलते कि जब दिव्यास्त्र आह्वान करने से नहीं आ सकते तो रावण के आह्वान करने पर इतना भारी भरकम पुष्पक विमान रावण के सामने कैसे उपस्थित हो जाता था। आर्य समाज यह स्वीकार करे कि आह्वान करने पर अस्त्र शस्त्र नहीं आ सकते तो इतना भारी भरकम पुष्पक विमान भी रावण के आह्वान करने पर रावण के सामने उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि आप समाज के सामने दोगली बातें नहीं रख सकते। अब हम एक तथ्य रखते हैं कि हम सनातनी लोग तो मानते हैं कि योग, ध्यान और समाधि के द्वारा पदार्थ विज्ञान को जान लेने के बाद पदार्थ को मन के द्वारा या शब्दों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और पुष्पक विमान भी पदार्थ के द्वारा बनाया गया था, इसलिए वह मंत्रों के द्वारा नियंत्रित होता था। यानी मन में मंत्रों के द्वारा पुष्पक विमान का आवाहन होता था और पुष्पक विमान रावण के सम्मुख प्रकट हो जाता था। इसी आधार पर जब पुराणों में यह लिखा होता है कि किसी ऋषि द्वारा यह शाप दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, उसके बाद ऋषि के मुंह से शब्द निकलते ही अग्नि प्रकट होती है और शापित व्यक्ति को भस्म कर देती है। परंतु वास्तव में तथ्य यह होता है कि अग्नि भी एक पदार्थ है और वह ऋषि के द्वारा शब्द से नियंत्रित है। ऋषि लोग बहुत तपस्या और योग साधना के द्वारा पदार्थ विज्ञान को जान गए थे और पदार्थ विज्ञान को जान लेने के पश्चात योगी लोग जो बोलते थे वो हो जाता था। हालांकि सिर्फ ऋषि मुनि और देवता ही नहीं अपितु राक्षस, दैत्य, दानव और असुर भी योगी हुआ करते थे और वे भी पदार्थ विज्ञान को जानते थे। वैसे पुराणों में
पदार्थ विज्ञान को माया कह के पुकारा गया है और जो माया को जानता है उसको मायावी कहा जाता है। अब हम माया को समझते हैं कि माया क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति ये 3 तत्व हैं और इनको हम ये भी कह सकते हैं ब्रह्म, जीव और माया, यानी कि प्रकृति को माया भी कहते हैं। और सभी जानते हैं कि प्रकृति यानी कि माया एक पदार्थ ही है। तो साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जिसने माया के बारे में जान लिया उसको मायावी कहते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि पदार्थ विज्ञान को जान लेने के पश्चात एक योगी बहुत से असंभव कार्य करता है, परंतु ये असंभव कार्य उनको ही लगता है जो कि पदार्थ विज्ञान को नहीं जानता। लेकिन जो पदार्थ विज्ञान को जानते हैं उनके लिए ये कार्य असंभव नहीं लगते। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।